श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 20 से चालू करेंगे। कृत्वान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्तयानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। अनुवाद: भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। इस श्लोक में एक शब्द आया है अतिमर्त्याणि। इसका अर्थ है अलौकिक। अलौकिक को कहा जाता है कि जो इस संसार से संबंधित नहीं है। भगवान आए तो मनुष्य के रूप में, परंतु उन्होंने इस जगत के मनुष्य जैसा कार्य नहीं किया। इस जगत के मनुष्य साधारण कार्य करते हैं, पर भगवान के लीलाएं कैसी थीं, भगवान की क्रीड़ाएं कैसी थीं, अद्भुत थीं, अलौकिक थी, जो इस संसार से संबंधित नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 5 वर्ष 7 महीने की आयु में कालिया नाग को नाथ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में रास क्रीड़ा की। और भगवान जब द्वारका गए, सबसे महत्वपूर्ण लीला, उन्होंने 16,108 पटरानियों के साथ विवाह किया और अपने अलग अलग स्वरूप बनाए। तो प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, जो योगी जन होते हैं, जिनको योग सिद्धि प्राप्त होती है, तो कम से कम वह 9 रूपों में विस्तारित हो सकते हैं। परंतु कृष्ण का एक नाम है योगेश्वर। वो योगियों के भी ईश्वर है। तो उन्होंने 16,108 रूप किया, वो इससे भी ज़्यादा रूप बना सकते हैं। इसलिए इसको कहा गया अलौकिक, जो इस संसारी मनुष्य के समान क्रीड़ाएं नहीं हैं। परंतु इस संसार के भौतिक लोग कृष्ण को अपने समान ही मानते हैं, जो सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए वे कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित रहते हैं और सदैव अपने कर्म के बंधनों में बंधते रहते हैं। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से उत्सुकता व्यक्त की है कि जो कृष्ण बलराम मनुष्य का देह धारण किए, अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए, उन्होंने कौन कौन से अलौकिक कृत्य किए, कौन कौन सी लीलाएं की, वो हम सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। जैसे वरा अवतार, जब भगवान वरा रूप धारण किए, ब्रह्मा जी छींक मारे, ब्रह्मा जी की नाक में से एक छोटा सा कीड़ा निकला। हमारी नाक में से तो गंध निकलता है, उसको हम कूड़े में डालते हैं, पर ब्रह्मा जी के नाक से जब छोटा सा कीट निकला, वो देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिया। वो भगवान वरा थे। उन्होंने सूअर का रूप धारण किया हुआ था। जब उन्होंने अपने सिर को हिलाया, बाल को छिटकाया, जो बाल में पानी की बूंदें थी, जब उन ऋषियों पे जाके गिरी, तो उन ऋषियों ने महसूस किया ये तो सुगंधित जल है। तो देखिए, अगर आज के ज़माने में हम अगर किसी सूअर को स्पर्श करेंगे तो हमको स्नान करना पड़ेगा, हम दूषित हो जाएंगे, क्योंकि वो गंदगी में रहता है, गटर में रहता है। पर भगवान अगर कोई भी रूप धारण करते हैं तो उनका शरीर दिव्य होता है। तो वहाँ पर जब ऋषि मुनियों ने महसूस किया, इतना सुंदर सुगंध आया, तो वह समझ गए कि ये साक्षात भगवान है। उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की आराधना की, उनकी स्तुति की। और देखिए, भगवान वरा के रोम से एक एक कण, एक रोम जब पृथ्वी पे गिरा तो वह कुशा घास बन गया, जिस कुशा घास को हम पूजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही शुभ माना गया है। इसका भागवतम में वर्णन है। तो ये अलौकिक कृत्य है। अगर हमारे शरीर से कोई बाल गिरेगा, उससे कोई कुशा घास उत्पन्न होने वाला नहीं है। जो हमारे शरीर से निकलता है वो मल कहलाता है, पर भगवान के शरीर से जो भी निकलता है वो दिव्य वस्तु है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पशु विकास के सिद्धांत भगवान पर लागू नहीं हो सकते। और अगर आपको भगवान को जानना है
तो आपको ऋषि मुनियों के द्वारा जो परंपरा में आए हुए हैं उनके द्वारा पहचानना होगा, और इसके लिए प्रमाणभूत शास्त्र दिए गए हैं। उनके संकेतों के द्वारा हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है। प्रभुपाद जी कहते हैं, परंतु इस कलयुग में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई बहुत बड़ी जादूगिरी करता है, कोई सिद्धि प्राप्त करके आता है, अपनी सिद्धि लोगों को दिखलाता है और वह भगवान बना लिया जाता है, और ऐसे मूर्ख लोग उनको भगवान भी मानने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, दिव्य प्रकृति से संबंधित है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे कर्म और मेरे जन्म दोनों दिव्य हैं। जो इसको समझ लेता है वह पुनः इस भौतिक संसार में मरते लोक में जन्म ग्रहण नहीं करता है। इसलिए भगवान का जो लीलाएं हैं, मनुष्य के कर्म होते हैं और भगवान की लीलाएं होती हैं। तो हमें कभी भी मनुष्य की लीला नहीं समझनी चाहिए। तो ये जो भगवान की लीला होती हैं, ये अंतरंगा शक्ति से संबंधित होती हैं। इसलिए इसको शास्त्र के द्वारा ही और आचार्य के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है भगवान में और जीव में। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य से हमको समझाना चाहते हैं। श्लोक क्रमांक 21। कलियुगागतमाज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे। अनुवाद। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कुशौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, हम जान चुके हैं कि कलयुग शुरू हो चुका है और ये कलह का युग है, झगड़े का युग है, परंतु इस नैमिषारण्य के पवित्र स्थान में हम आपसे भगवान का दिव्य संदेश सुनना चाहते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सत्ययुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल दिए, सत्ययुग में तो बहुत आसान था अपने को जानना, भगवान को जानना, और वह स्वर्ण युग कहलाता था। और जैसे जैसे युग बढ़ते गए उसके बाद में त्रेता आया, द्वापर आया, तो उसमें भी कुछ कुछ संभावना थी भगवान को जानने के लिए, परंतु इस कलयुग में बिल्कुल भी अपने को जानना कठिन है और भगवान को तो जानना और भी कठिन है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएं कि सतयुग कितने वर्ष का था, 1,00,000 वर्ष का, और उसके बाद में त्रेता युग 10,000 वर्ष की आयु वाला था, और उसके बाद द्वापर युग 1,000 वर्ष की आयु का था, और एक कलयुग कम से कम 100 वर्ष की आयु है। तो इस 100 वर्ष में व्यक्ति क्या साक्षात्कार प्राप्त करेगा। और इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट बोल दिए हैं कि इस कलयुग में अगर जीव को साक्षात्कार प्राप्त करना है तो उसे एकमात्र केवल हरि नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, और उसे सीखना होगा कि भागवतम का श्रवण नियमित रूप से कैसे किया जाए और भगवान का कीर्तन कैसे किया जाए। इन दो विधियों से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। यही एकमात्र साधन है। श्रवण और कीर्तन के द्वारा ही हम भगवान को और अपने को जान सकते हैं कि जीव में और भगवान में क्या संबंध है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में यह भी बता दिया है कि चैतन्य महाप्रभु ने इसी भागवत धर्म की पद्धति का उपदेश दिया है कि जो भारत भूमि में जन्म लेने वाला है वह श्री कृष्ण के उपदेशों को दूसरों तक पहुंचाए, ये उसका मुख्य दायित्व है। और भगवत गीता की शिक्षाओं को और भागवतम की शिक्षाओं को ठीक से समझे, तभी वह दूसरों को इन शिक्षाओं को प्रदान करके उसको भी आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठा सकता है। श्लोक क्रमांक 22। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्ततीर्षताम् कलिं सत्वहरं पुंसां
कर्णधार इवार्णवम्। अनुवाद: हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। तो इसमें देखिए, इस श्लोक में एक तो कलयुग का एक लक्षण बताया है, दुस्तरम। दुस्तरम मतलब दुर्लंघे। इस कलयुग को पार पाना बड़ा कठिन है, और इस कलयुग को वही पार पा सकता है जिस पे भगवान की अनुकंपा हो, धात्रा, भाग्य से। और कहते हैं निस्ततिर्षिताम, जो वास्तव में जो जीव इस कलयुग को पार करने का इच्छुक है, तो इस कलयुग ने क्या किया है, सारे सत्व गुणों का हरण कर लिया है, अच्छे गुणों का हरण कर लिया है। और ये अच्छे गुण मनुष्य में होते हैं, पर इस कलयुग ने मनुष्य के अंदर सारे सत्व गुणों का हरण कर लिया है। परंतु सूत गोस्वामी को शौनकादि ऋषि कहते हैं, कर्णधारः, आप कप्तान के सदृश हैं, कप्तान के समान हैं, और इस समुद्र में, इस भव सागर में आप एक नौका में बैठकर कप्तान के रूप में आए हैं, हमको इस सागर से, इस भव सागर से तार करके भगवान के धाम ले जाने के लिए। तो हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि उस कृष्ण की अमानवीय और अलौकिक लीलाएं हमको सुनाइए, जो बहुत ही दिव्य हैं, जिनको सुनने में हमारा मन कभी भी भरता नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कलयुग मनुष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्र तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ये नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो लोग सोचते हैं कि खाओ पियो मजा करो, यही उनका नियम है, यही उनका सिद्धांत है। परंतु देखिए, मनुष्य जीवन एक फ्लैश लाइट के समान है। जब आप किसी फोटोग्राफर के पास जाते हैं, अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो जब फ़ोटो खींचने वाला कहता है आप थोड़ा मुस्कुराइए, तो जब फ़ोटो खींचते हैं तो उस फ़ोटो खींचने के दौरान एक क्षण के लिए प्रकाश आता है, लाइट आता है। तो मनुष्य जीवन उसी प्रकाश के समान है। उतने जितने समय तक वो प्रकाश रहता है, उतने प्रकाश तक ही हमारा जीवन इस संसार में है। कमल दल जल जीवन टलमल, कि कमल के पत्ते पर जो जल का बूंद होता है, एक क्षण के लिए दिखता है और फिर अदृश्य हो जाता है। जैसे और एक उदाहरण है, समुद्र में या पानी में जब आपको बुलबुले दिखते हैं, वो एक क्षण के लिए आते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। उसी प्रकार से मानव शरीर है, ये कुछ क्षण के लिए हमको मिला है और नष्ट हो जाएगा। इसमें भी भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि हम जो जो कमाए हैं अपने पास ठूस के रख लें, कोई हमसे छीन नहीं पाएगा। एक सुंदर आपको छोटी सी बात बताते हैं जो बहुत ही सत्य है। पुणे में एक दंपति थे, एक पति पत्नी थे, बहुत धनवान थे। उनके पास 20 घर थे। तो उनका कोई पुत्र नहीं था, ना कोई बेटी ना कोई बेटा, रिश्ते नाते भी खत्म हो चुके थे। दोनों पति पत्नी अकेले रहते थे। तो एक दिन इस्कॉन के भक्तों ने उनसे एक इच्छा व्यक्त की कि आपके पास इतने सारे घर हैं, 20 घर हैं, उसमें से 2 या 3 घर आप भगवान के लिए दे दीजिए, जिसमें भक्त आकर संकीर्तन करेंगे, कथा करेंगे। तो वह व्यक्ति बहुत कंजूस था, उसने कहा मैं अपनी पत्नी से पूछ के बताऊंगा। तो भक्त तो बहुत दयालु होते हैं, दूसरे पे कृपा करना चाहते हैं, कैसे उस जीव का कल्याण हो, पर वह व्यक्ति नहीं समझ पा रहा था।
तो पुनः पुनः भक्त जाते थे, इच्छा व्यक्त करते थे, निवेदन करते थे। एक दिन जब वह भक्त दोबारा गए तो उसने कहा कि मेरी पत्नी से मैं पूछकर बताऊंगा, तो पत्नी साथ में सो रही थी। तो भक्तों ने कहा कि पत्नी जब साथ में सो रही है तो आप उसको उठा के पूछ लीजिए। तो उन्होंने बोला आपके सामने वह उत्तर नहीं देगी, तो जब आप जाएंगे मैं पूछ के आपको बता दूंगा। परंतु ऐसा करते करते उन दोनों की मृत्यु हो गई और जितने 20 के 20 घर थे वे सब गवर्नमेंट ने ले लिए। देखिए, जीते जी तो उसने भगवान के लिए कुछ दिया नहीं, अगर देता तो वैकुंठ में उसका घर बन जाता, वैकुंठ में चला जाता। तो मरने के बाद क्या देगा? इसलिए व्यक्ति सोचता है मृत्यु पर्यंत जो मैंने कमाया है वो मेरे पास ही रहे, मैं भगवान के लिए दूंगा ही नहीं। देखिए, धर्म के लिए व्यक्ति 100 बार सोचेगा देने से पहले, भगवान के लिए देना तो 100 बार सोचेगा, पर अपने लिए खर्च करना तो एक क्षण भी नहीं सोचेगा। ये जो भोग बुद्धि जीव के अंदर भरी पड़ी है, ये उसकी दुर्गति का कारण होती है। उसको समझ नहीं आता है कि काल कब आके मुझको पकड़ लेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कलयुग मनुष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है, और वास्तव में जो इसको पार करना चाहता है उसको एक परंपरा में आए हुए गुरु का आश्रय लेकर भगवान के संदेश को गंभीरता से ग्रहण करना होगा। तभी आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा में वो सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए, जो गंभीर भक्त होता है ना, भगवान उसके लिए गुरु भेज देते हैं, जो गुरु उसके जीवन में एक नाव के कप्तान के रूप में कार्य करता है। जैसे ध्रुव महाराज बहुत गंभीर थे, उन्होंने दृढ़ता से निश्चय कर लिया था मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो स्वयं भगवान नारायण ने नारद मुनि को भेजा ध्रुव महाराज के पास, और नारद मुनि की कृपा से जब ध्रुव महाराज संदेश ग्रहण किए, अपने गुरु के आदेशों को गंभीरता पूर्वक लिए, तब उन्हें 6 महीने में ही भगवान के दर्शन की प्राप्ति हो गई। देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये। तो अगर किसी को वास्तव में भगवत प्राप्ति करनी है तो उसको भागवतम का श्रवण एक सच्चे गुरु के निर्देशन में करना होगा। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथा कथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और शिशुत्त गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह नाव श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भगवत गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। तो देखिए, प्रॉपर्टी इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आजकल के जो विश्वविद्यालय स्कूल है ये कसाई खाने हैं, और बच्चों को केवल जानबूझकर ये भौतिक शिक्षा देने के लिए भेजा जाता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में गंभीर है, विद्वान है, तो इस पे थोड़ा सा विचार कर सकता है कि कितना भयंकर समय है, कि प्रत्येक व्यक्ति कसाई खाने में जा रहा है अपना वध होने के लिए। जैसे भेड़ बकरियों को लाइन में लगाया जाता है, वो घास चर रही होती है, उनको पता नहीं कि हमारा नंबर भी लगने वाला है, हमको भी काटा जाएगा। तो इसी प्रकार से जीव भी काल इसके पीछे लगा है, कब इसकी मृत्यु हो जाएगी पता नहीं। तो अगर हमें वास्तव में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है तो नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों पर चलना होगा। श्लोक क्रमांक 23। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम धुनोपेते धर्मा कम शरणम गतः। अनुवाद: चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य: धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। तो देखिए,
इस श्लोक में नैमिषारण्य के ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जो परम योगेश्वर है, परम सत्य है, जब वे अपने गोलोक धाम चले गए इस भौतिक जगत से लीला समाप्त करके, तब धर्म ने किसका आश्रय लिया? आप कृपा करके हमें बताइए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि भगवान जब इस सृष्टि में प्रकट होते हैं तो किस उद्देश्य से होते हैं, और जब भगवान अपने धाम में चले गए तो धर्म किसका आश्रय लिया, ये हम जानना चाहते हैं। तो आज का ये अंतिम श्लोक था। इस अंतिम श्लोक से भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त हो गया है। तो अब हम कल से भागवतम का प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। और आज बहुत ही पवित्र दिवस भी है। आज श्रील रूप गोस्वामी और श्रील गौरीदास पंडित जी का तिरुभाव दिवस है। तो इन दोनों आचार्यों की कथा हम आपको अगले क्लिपिंग में, अगले ऑडियो में भेज रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।